हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एग्जाम तक 2.1 के एक नए वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 इंग्लिश के थर्ड चैप्टर डीप वाटर की कंप्लीट समरी देखने वाले हैं और वेरी शॉर्ट फॉर्म में देखने वाले हैं। आई होप कि आपको इतनी शॉर्ट और इतने आसान शब्दों में अभी तक समरी नहीं मिली होगी डीप वाटर की। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से समझ लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। The chapter Deepwater by William Douglas is a personal memoir. मेमोयर का मतलब होता है आत्मकथा। तो डीप वाटर चैप्टर विलियम डगलस द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है दैट हाईलाइट्स द थीम ऑफ ओवरकमिंग फियर थ्रू करेज, डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंट एफर्ट। जो ये संदेश देती है कि डर को साहस, दृढ़ निश्चय और लगातार प्रयासों से हराया जा सकता है। परसिस्टेंट एफर्ट का मतलब होता है लगातार प्रयास। इट टीच अस दैट फियर इज अ पावरफुल इमोशन। ये हमें सिखाती है कि डर एक बहुत शक्तिशाली भावना है। क्या है? फियर इज अ पावरफुल इमोशन। डर एक बहुत शक्तिशाली भावना है, बट इट कैन बी डिफीटेड विथ स्ट्रॉन्ग विल पावर। लेकिन यदि हम ठान लें तो इसे मात दे सकते हैं। विल पावर अपनी इच्छा शक्ति से यदि हम यदि हम इसे ठान लें तो इसको हरा सकते हैं, इस डर को। तो इस चैप्टर में आप समझ गए होंगे कि क्या बताया जा रहा है। ये जो स्टोरी है डीप वाटर, ये विलियम डगलस के द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है जो हमें ये संदेश देती है कि डर को साहस, दृढ़ निश्चय और लगातार प्रयासों से हराया जा सकता है। और ये चैप्टर हमें ये बताता है कि डर एक बहुत ही शक्तिशाली भावना होती है, एक बहुत ही पावरफुल इमोशन होता है। लेकिन फिर भी अगर हम ठान लें तो उस डर को भी हरा सकते हैं। आप समझ लेते हैं एक एक टॉपिक को चैप्टर के बहुत ही आसान तरीके में और वेरी शॉर्ट फॉर्म में। डगलस बीइंग बाय शेयरिंग दैट हिज चाइल्डहुड वाज फिल्ड विद अ डीप फियर ऑफ वाटर। विलियम डगलस बताते हैं कि उनका जो बचपन है वो पानी के गहरे डर से भरा हुआ था। डगलस बीइंग बाय शेयरिंग दैट हिज चाइल्डहुड वाज फिल्ड विद अ डीप फियर ऑफ वाटर। डगलस हमें ये बताते हैं कि उनका जो बचपन था वो पानी के गहरे डर से भरा हुआ था, अर्थात हाइड्रोफोबिया। डगलस को क्या था? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया एक तरह की बीमारी होती है जिसको जो गहरे पानी से डरने की बीमारी होती है। नाउन एज हाइड्रोफोबिया, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। व्हेन ही वाज 3 और 4 years ओल्ड, जब वो 3 या 4 साल के थे, तो ही हैड अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस व्हाइल विजिटिंग कैलिफोर्निया बीच विद हिज फादर। तो जब वो 3 या 4 साल के थे तो एक बार वो अपने पिताजी के साथ में कैलिफोर्निया बीच पर गए। कैलिफोर्निया का एक बीच था, वहां पर वो गए अपने पिताजी के साथ में जब वो 3 या 4 साल के थे। A huge wave knocked him over and he was terrified by the overpowering force of water. तो वहां एक तेज लहर ने उन्हें गिरा दिया और वह पानी के तीव्र तीव्र बहाव में फंस गए। जब वो 3 या 4 साल के थे और वो कैलिफोर्निया अपने पिताजी के साथ में गए कैलिफोर्निया बीच पे, तो वहां पर एक तेज काफी तेज गति में एक लहर आई पानी की और उसने उसे गिरा दिया, उसे मतलब डगलस को गिरा दिया। दिस वॉज हिज फर्स्ट एनकाउंटर विद फियर एंड इट लेफ्ट अ परमानेंट स्केयर ऑफ हिज माइंड। ठीक है, वह अनुभव इतना डरावना था कि उनके मन में पानी का गहरा डर बैठ गया। दिस वॉज हिज फर्स्ट एनकाउंटर विद फियर, ये उनका डर से पहली मुलाकात थी। एनकाउंटर का मतलब मुलाकात होता है, तो ये उनकी डर से पहली मुलाकात थी। एंड इट लेफ्ट अ परमानेंट स्केयर ऑन हिज माइंड, और इसने उनके मन में पानी का गहरा डर हमेशा के लिए बिठा दिया। Although the incident faded with time, यद्यप समय के साथ साथ ये घटना जो इंसिडेंट था ये धुंधला होता गया, फीका पड़ता गया, मतलब ये धीरे धीरे भूलते गए। द फियर नेवर कंप्लीटली डिसअपियर्ड, लेकिन फिर भी पानी का जो भय विलियम डगलस के माइंड में बैठा हुआ था, घर बना चुका था, वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। अब सेकंड टॉपिक हम देख लेते हैं कि YMCA पूल में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड डगलस वाज अराउंड 10 और 11 years ओल्ड, जब डगलस लगभग 10 या 11 साल के आसपास थे। ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, तो उन्होंने क्या किया? स्विमिंग, तैराकी सीखने का निश्चय किया। डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग, तो उन्होंने तैराकी सीखने का निश्चय किया। तो ही ज्वाइंड द YMCA पूल इन याकिमा बिकॉज इट सीम्ड सेफ एंड शालो। तो उन्होंने
उन्होंने याकिमा के YMCA पूल को चुना, सेलेक्ट किया, क्योंकि वह सुरक्षित और शैलो था, मतलब उथला था। उथले का मतलब कम गहरा था। However, one day when he was alone, a big older boy suddenly picked him up and threw him into the deep end of water pool as a mischievous prank. तो एक दिन जब वह पूल में अकेले थे, मतलब एक दिन YMCA के पूल में जब वो अकेले थे, तो एक बड़ा लड़का शरारत के तौर पर, मिस्चीवियस बॉय, प्रैंक किया उसने, मतलब शरारत के तौर पर उन्हें गहरे पानी में फेंक देता है। डगलस वाज हॉरिफाइड, और डगलस डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। एज ही सैंक टू द बॉटम ही रिमेम्बर्ड दिस प्लान, और जब वो पानी में नीचे की ओर जा रहे थे, नीचे की ओर डूब रहे थे, तो उन्हें एक योजना याद आई। क्या प्लान बनाया उन्होंने, क्या योजना उन्हें याद आई? पहली, लेट हिज फीट टच द बॉटम, कि जब उनके पैर तल तक पहुंचेंगे, जब उनके पैर तल को टच करेंगे, छुएंगे, सतह को छुएंगे, नीचे जमीन को जब छुएंगे, तो पुश अप विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, तो वो अपनी पूरी शक्ति के साथ ऊपर को उछलेंगे, पुशअप करेंगे, और ट्राई टू लीव टू द सरफेस, ग्रैब द साइड एंड एस्केप, और सतह पर पहुंचकर पूल के किनारे को पकड़कर बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। ये प्रयास उन्होंने किया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है स्ट्रगल अंडर वाटर। पानी के अंदर इन्होंने संघर्ष किया किए, स्ट्रगल अंडर वाटर, पानी के अंदर इन्होंने संघर्ष क्या किए, जब वो नीचे पानी में डूब रहे थे तब। तो द फर्स्ट टाइम ही केम अप ही गेस्ड फॉर एयर बट वाटर फिल्ड हिज माउथ एंड नोज इंस्टीड। लेकिन जब पहली बार वह ऊपर आए, फर्स्ट टाइम ही केम अप, पहली बार जब वह ऊपर आए, ही गेस्ड फॉर एयर बट वाटर फिल्ड हिज माउथ एंड नोज इंस्टीड। तो सांस लेने की कोशिश की, इन्होंने क्या किया, ही गेस्ड फॉर एयर, उन्होंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन पानी उनके मुंह और नाक में भर गया। अर्थात ये ऊपर तो आए, लेकिन जब ये पानी की सांस खींचने लगे अंदर की ओर, तब तक ही इनकी नाक और मुंह पानी के अंदर फिर से जा चुका था। तो वही कह रहा है कि पहली बार जब ये ऊपर आए तो इन्होंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन इनके मुंह और नाक में पानी भर गया। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन बट पैनिक टुक ओवर, उन्होंने बार बार कोशिश की, फिर से कोशिश की, लेकिन घबराहट ने उन्हें जकड़ लिया था। पैनिक टुक ओवर, घबराहट ने उन्हें जकड़ लिया था। हिज बॉडी फेल्ट पैरालाइज्ड एंड टेरर कंज्यूम्ड हिज माइंड, उनका शरीर पैरालाइज्ड हो गया था, सुन्न हो गया था, संज्ञाहीन हो गया था। एंड टेरर कंज्यूम्ड हिज माइंड, और दिमाग पूरी तरह से आतंकित हो गया था, या हम कह सकते हैं कि टेरर ने, दिमाग ने माइंड पर पूरा कंट्रोल पा लिया था। फाइनली, अंततः ही बिकेम अनकॉन्शियस एंड एवरीथिंग टर्न्ड बैक एंड साइलेंट, और अंत में वह अनकॉन्शियस हो गए, अर्थात बेहोश हो गए, जिसको कोई सुध ही नहीं रह गई हुई। एंड एवरीथिंग टर्न्ड ब्लैक एंड साइलेंट, और सब कुछ अंधेरा और शांत हो गया, मतलब सब कुछ, हर जगह अंधकार और शांति छा गई। When he regained consciousness, he was lying on his stomach beside the pool, vomiting water. और जब उन्हें होश आया, when he regained consciousness, जब उन्हें होश आया, तो he was lying on his stomach beside the pool, vomiting water. तो वह पूल के किनारे पेट के बल पड़े थे, और लोग उनके शरीर से पानी निकाल रहे थे। वोमिटिंग वाटर का मतलब है पानी की उल्टियां कर रहे थे, तो लोग जब निकालेंगे तभी तो कर रहे थे। The horrific experience deepened his fear, making him avoid water completely for many years. यह अनुभव इतना भयानक था, that horrific experience deepened his fear. यह अनुभव इतना भयानक था कि making him avoid water completely for many years, कि उनका पानी के प्रति डर और भी गहरा हो गया, और मतलब कई सालों तक ऐसा चलता रहा। अगला जो मेन पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है इम्पैक्ट फॉर फियर। इम्पैक्ट फॉर फियर का मतलब डर का असर क्या पड़ा, डर का प्रभाव क्या पड़ा इनके ऊपर। तो डगलस डिस्क्राइब्स हाउ दिस फियर ruined हिज लव फॉर वाटर एक्टिविटीज। डगलस इस घटना के बारे में बताते हैं कि इस घटना के बाद में पानी से पूरी तरह दूरी उन्होंने बना ली। उनकी जो पानी की एक्टिविटीज थी वो सारी, और पानी के प्रति जो लगाव था वो सब कुछ नष्ट हो, खत्म हो गया। ही अवॉइडेड फिशिंग
कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। उन्होंने मछली पकड़ना, फिशिंग मछली पकड़ना, कैनोइंग नौका विहार करना एंड स्विमिंग और तैराकी या पानी से जुड़ी सभी गतिविधियों से परहेज किया। ऑल एक्टिविटीज ऑफ वाटर, सभी पानी से जुड़ी हुई गतिविधियों से परहेज किया, अर्थात दूरी बना ली, पानी से एकदम दूर ही रहने लगे। इवन अ स्मॉल थॉट ऑफ वाटर फील्ड हिम विद टेरर एंड हेल्पलेस। पानी का जरा सा भी विचार भी उनके भीतर भय पैदा कर देता था। अगर थोड़ा सा भी, इवन अ स्मॉल थॉट ऑफ वाटर, पानी का थोड़ा सा भी, छोटा सा भी विचार, फील्ड हिम विद टेरर एंड हेल्पलेस, उनके भीतर भय पैदा कर देता था, डर पैदा कर देता था। ही रियलाइज्ड दैट दिस फियर वाज कंट्रोलिंग हिज लाइफ एंड अनलेस ही कंक्योर्ड इट ही कुड नेवर लिव फ्रीली और हैप्पीली। और उन्हें महसूस हुआ, ही रियलाइज्ड दैट, उन्हें महसूस हुआ कि दिस फियर वाज कंट्रोलिंग हिज लाइफ, यह जो डर है यह उनके जीवन को नियंत्रित कर रहा था। एंड अनलेस ही कंक्योर्ड इट, और जब तक वह इस डर पर विजय नहीं प्राप्त करेंगे, ही कुड नेवर लिव फ्रीली और हैप्पीली, तो वह आजादी और प्रसन्नता पूर्वक या खुशहाल जीवन नहीं जी पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है इस चैप्टर को, वो क्या है कि द जर्नी टू ओवरकम फियर, डर पर विजय प्राप्त करने की यात्रा। अब यहाँ से डर पर विजय प्राप्त करने की यात्रा विलियम डगलस की शुरू होती है। तो क्या होता है, डिटरमाइंड टू डिफीट हिज फियर डगलस डिसाइडेड टू टेक प्रोफेशनल स्विमिंग ट्रेनिंग। डर पर विजय प्राप्त करने के लिए डगलस ने ठान लिया, डिटरमाइंड टू डिफीट हिज फियर, डगलस ने इस डर को हराने की ठान ली। डगलस ने ठान लिया कि वह इस डर को हरा कर ही रहेंगे। डगलस डिसाइडेड टू टेक प्रोफेशनल स्विमिंग ट्रेनर, उन्होंने एक पेशेवर, प्रोफेशनल का मतलब पेशेवर प्रशिक्षक की मदद ली। He hired an experienced instructor and practiced 5 days a week. उन्होंने he hired a experienced instructor, उन्होंने एक अनुभवी प्रशिक्षक को हायर किया and practiced 5 days a week, और प्रति सप्ताह, हर सप्ताह में 5 दिन अभ्यास किया। The instructor used a rope and pulley system, trapping Douglas to a belt attached to a rope so he could swim safe. फिर से देख लेते हैं इसको। The instructor used a rope and pulley system, trapping Douglas to a belt attached to a rope so he could swim safely. प्रशिक्षक ने रस्सी और पुली सिस्टम का उपयोग करके डगलस को बेल्ट के सहारे पूल में सुरक्षित रूप से तैरना सिखाना शुरू कर दिया। फिर बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, पूरे तालाब में एक छोर से दूसरे छोर तक तैराकर। फिर स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, ही वाज टॉट ब्रीथिंग टेक्निक्स, किकिंग स्टाइल एंड स्ट्रोक्स, और धीरे धीरे उन्होंने सांस लेने की तकनीकी, किकिंग स्टाइल और स्ट्रोक्स सीखे। इवन दो ही प्रोग्रेस्ड ग्रेजुअली, द साइकोलॉजिकल फियर रेमेंड, हालांकि वह शारीरिक रूप से सक्षम हो गए थे लेकिन मानसिक डर बार बार लौट आता था। क्या होता था, शारीरिक तौर पे तैयार हो गए थे, किकिंग करना आ गया था, ठीक है, किकिंग स्टाइल भी सीख गए थे, स्ट्रोक्स भी सीख गए थे, लेकिन मानसिक में जो, दिमाग में जो डर बैठा हुआ था वो अभी भी लौट आता था। तो एवरी टाइम ही वाज अलोन इन वाटर द ओल्ड टेरर रिटर्न, हर बार जब वो पानी के पास में अकेले होते थे, पानी में अकेले होते थे, तो वो पुराना जो टेरर था, आतंक था, वो लौट आता था। मेकिंग हिज बॉडी स्टिफ एंड हिज माइंड पैनिक, और वह उनके जो है शरीर को सख्त और मन को घबराहट से भर देता था। डगलस रियलाइज्ड दैट, डगलस ने महसूस किया कि द फियर वाज नॉट रियल, इट वाज जस्ट अ मेंटल बैरियर। उन्होंने समझा, डगलस ने समझा कि ये जो डर है ये वास्तविक नहीं है, बल्कि सिर्फ उनके मन की एक कल्पना है। सो इसलिए ही केप्ट फेसिंग इट रिपीटेडली, रिफ्यूजिंग टू लेट इट डिफीट हिम, इसलिए वह बार बार पानी का सामना करते रहे और धीरे धीरे डर को हराते रहे। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा जल्दी पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए। इसके बाद जो मेन पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है इस चैप्टर का, वो होता है फाइनल टेस्ट ऑफ करेज, साहस की अंतिम परीक्षा। तो इसमें क्या बताते हैं कि आफ्टर मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, महीनों के अभ्यास के बाद डगलस फेल्ट फिजिकली रेडी बट स्टिल वांटेड टू टेस्ट हिमसेल्फ कंप्लीटली।
महीनों के अभ्यास के बाद डगलस ने सोचा कि अब समय है कि खुद को पूरी तरह से परखें, खुद को पूरी तरह से जांचें। He went alone to Lake Wentworth in New Hampshire and swam 2 miles across the lake. वह अकेले लेक वेंटवर्थ गए और 2 मील की दूरी तैर कर पार की। At first, शुरुआत में, Fear tried to return, but Douglas spoke to himself firmly, saying, शुरुआत में डर ने फिर लौटने की कोशिश की। At first, शुरुआत में, Fear tried to return, डर ने फिर से लौटने की कोशिश की, बट डगलस स्पोक टू हिमसेल्फ फर्मली, लेकिन डगलस ने खुद से कहा, क्या विलियम डगलस ने खुद से कहा कि विलियम डगलस, यू हैव बीन ट्रेंड, तुमने प्रशिक्षण लिया है, तुम्हें ट्रेंड किया गया है। नथिंग कैन फ्राइटन यू नाउ, तुमने प्रशिक्षण लिया है, अब डरने की कोई वजह नहीं है। नथिंग कैन फ्राइटन यू नाउ, अब तुम्हें कुछ भी कोई भी नहीं डरा सकता या कुछ भी नहीं डरा सकता, मतलब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिस फेयर एनकरेजमेंट वर्कड एंड ही कंप्लीटेड द स्विम सक्सेसफुली, वह स्वयं प्रेरणा काम में आई और उन्होंने पूरा तैराकी सफर सफलतापूर्वक पूरा किया। टू बी कंप्लीटली श्योर, ही लेटर swam across warm lake, proving to himself that the fear was gone forever. फिर पूरी तरह निश्चिंत होने के बाद उन्होंने वार्म लेक को भी तैर कर पार किया और अब वह पूरी तरह निडर हो गए थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है फिलोसफिकल रियलाइजेशन। आफ्टर कंक्यूरिंग हिज फेयर, डगलस गेन्ड अ डीप लाइफ लेसन, डगलस ने महसूस किया, आफ्टर कंक्यूरिंग हिज फेयर, अपने भय पर जीत हासिल करने के बाद, डगलस गेन्ड अ डीप लाइफ लेसन, डगलस ने जीवन का एक बहुत ही गहरा पाठ सीखा। ही रियलाइज दैट फियर ऑफ डेथ इज वर्स देन डेथ इटसेल्फ बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द जॉय ऑफ लिविंग। डगलस ने महसूस किया कि मृत्यु का भय मृत्यु से भी ज्यादा भयानक होता है। बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द जॉय ऑफ लिविंग, क्योंकि यह हमारे जीवन के आनंद को छीन लेता है, नष्ट कर देता है। वंस ही डिफीट फियर, वी बिकम ट्रूली फ्री एंड फियरलेस, एक बार जब हम डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम सचमुच स्वतंत्र और निडर हो जाते हैं। ही क्वाटेड फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। रूजवेल्ट का प्रसिद्ध वाक्य उद्धृत है क्या, कि हमें केवल डर से ही डरना चाहिए, हमें केवल डर से ही डरना चाहिए। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हमें केवल डर से ही डरना चाहिए, डर के डर से नहीं डरना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है इस पूरे चैप्टर का, कि इस पूरे चैप्टर में जो है राइटर विलियम ओ डगलस हमें बताना क्या चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं, वो देख लेते हैं। कि डीप वाटर इज एन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ करेज, परसिवेरेंस एंड सेल्फ बिलीफ। डीप वाटर जो कहानी है ये हमें प्रेरणादायक संदेश देता है कि विलियम डगलस टीच अस, विलियम डगलस हमें ये प्रेरणादायक संदेश देते हैं कि दैट फियर आर क्रिएटेड बाय आवर माइंड्स एंड दे कैन बी ओवरकम थ्रू परसिस्टेंट एफर्ट। तो डीप वाटर चैप्टर में विलियम डगलस हमें ये प्रेरणादायक संदेश देते हैं कि डर केवल हमारे मन में होता है और अगर हम दृढ़ निश्चय और मेहनत करें तो उसे हराया जा सकता है। द चैप्टर मोटिवेट्स रीडर्स टू फेस चैलेंजर्स ब्रेवली एंड नेवर गिव अप नो मैटर हाउ टेरिफाइंग द सिचुएशन सीम्स। विलियम डगलस की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना साहस और आत्मविश्वास से करना चाहिए। यह अभ्यास हमें हार न मानने और निरंतर प्रयास करते रहने के लिए प्रेरित करता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वेरी शॉर्ट समरी डीप वाटर की बहुत ही पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक्स।